अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैंने आपको ये जमात 2 उर्दू तीसरा सबक आपको समझा दिया है, घर और घोंसला। मैंने आपको कहा था कि अब हम आगे सवालों के जवाब लिखेंगे। उसमें पहला सवाल है, नीलम और बबलू बाग में क्यों गए। बच्चे, नीलम और बबलू, मैंने आपको समझाया कि नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। ठीक है, उसका जवाब क्या आएगा, नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। सवाल नंबर 2, नीलम और बबलू ने बाग में क्या देखा। बच्चों, जब वो लोग बाग में खेलने जाते हैं तो उन्हें झाड़ी में क्या नजर आता है, एक चिड़िया का घोंसला। तो उसका जवाब आएगा, नीलम और बबलू ने बाग में घोंसला देखा। सवाल नंबर 3, चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने क्या सोचा। जब नीलम और बबलू बाग में खेलते खेलते झाड़ियों के बीच कुछ खेलते खेलते बैठ जाते हैं तो देखते हैं कि झाड़ी में एक चिड़िया का घोंसला है। तो उसे देखकर क्या सोचता है बबलू, तो जवाब आएगा, चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने सोचा कि घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर 4, चिड़िया के बच्चे ने बबलू से क्या कहा। जैसे वो बबलू से देखकर क्या कहता है नीलम को कि इसे ये जो तिनके हैं वो चुभते होंगे, तो वो उसे छूता है। ऐसे ही वो छूता है, ऐसे ही चिड़िया के बच्चे ने बबलू से कुछ कहा है। तो क्या कहा है, हम जवाब देखेंगे कि मेरी माँ ने परों का नरम बिस्तर बनाया है। ये बात चिड़िया के बच्चे ने बबलू से कही। सवाल नंबर 5, चिड़िया अपने बच्चे को गर्मी और सर्दी से किस तरह बचाती है। तो बच्चों, हम सर्दी और गर्मी से बचने के लिए घर में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो परिंदा है चिड़िया, तो वो अपने बच्चे को गर्मी और सर्दी से कैसे बचाती होगी। तो उसका जवाब आएगा, चिड़िया अपने बच्चे को अपने जो पर होते हैं जिसे वो फैला कर उड़ती है, तो चिड़िया अपने बच्चे को परों में छिपाकर सर्दी और गर्मी से बचाती है। तो बच्चों, ये अच्छे अल्फाज में, अच्छे हरूफ में हम अपनी अभी कॉपी में ये सवाल के जवाब लिखेंगे। ठीक है।